बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में बात करेंगे यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, और होमोलॉगस सीरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ साथ हम बात करेंगे पास्ट पेपर क्वेश्चन जो आ चुके हैं इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड, वो भी मैंने साथ साथ इसको शामिल किया है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास यूजेज जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत सारे यूजेज हैं। बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ जो है वो यूजेज हैं इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड के। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम रोज़ाना की बेस पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो नेचुरली तौर पे भी पाए जाते हैं, लेकिन उनको सिंथेटिक जो है हम खुद से भी बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री के अंदर। तो देखते हैं हमारे पास जो है वो सबसे पहले यूज़ होता है कि हमारे पास जो फूड होती है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होते हैं, जैसा कि हमारे पास दूध है, अंडे हैं, उसके बाद गोश्त है, सब्जियां हैं। इन तमाम जो है वो क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये सारे के सारे। और ये हमारे पास कहाँ से हासिल होते हैं? हमारे पास जो है ये सारे के सारे जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये विटामिन, ये सारी चीज़ें जो है क्या है, इन्हीं से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हासिल होते हैं। अब उसके बाद जी हमारे पास जो है वो यूजेज एज क्लोथिंग, मतलब क्या है कि हम इनको कपड़ों में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं। तो उनमें कैसे यूज़ होते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नेचुरल फाइबर जो होता है, जैसा कि हमारे पास है कॉटन है, जैसा कि कॉटन है, उसके बाद सिल्क है, देखिए सिल्क है हमारे पास है, उसके बाद वूल है। और ये तमाम के तमाम जो है ये भी हमारे पास क्या होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और उनको हम कपड़े बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद ये नायलॉन जो धागा होता है, डेकरून जो हमारे पास, ये भी हमारे पास एक फोम सी शीट सी होती है। और उसके बाद एक प्लास्टिक टाइप का मटेरियल होता है एक्रिलिक। इन तमाम में जो है वो भी क्या होता है, ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं, इनमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास घरों में भी इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ होता है, जैसा कि हम वुड जो होती है, लकड़ी जो होती है, उसमें सेलुलोज जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसको हम घरों में यूज़ करते हैं, जो कि लकड़ी के घर बनाते हैं। उसके बाद हम घरों में जो है फर्नीचर के तौर पे भी लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास है यूज ज़्यादा फ्यूल। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। पुराने में ज़माने में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। कोयला जो है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद हमारे पास जो है वो पेट्रोल जो है बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल गैस घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेडिसिन के अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल है। मेडिसिन के अंदर जो है बहुत सारी लाइफ सेविंग मेडिसिन जो है, ड्रग्स है, उनमें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारे पास जो है इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेइंतहा जो है वो यूजेस है, जैसा कि आगे जो है वो यूजेस ज़्यादा रॉ मटेरियल के तौर पे। रॉ मटेरियल का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाने के लिए जो मटेरियल ज़रूरत होती है उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। उनमें जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अपना रोल प्ले करता है, जैसा कि रबड़ को बनाने में ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होता है, पेपर को बनाने में, इंक को बनाने में, ड्रग्स जो है, उसके बाद पेंट है, उसके बाद वार्निशेस है, उसके बाद हमारे पास जो पेस्टिसाइड्स जितने भी कीड़े मार अद्वियात होती हैं उनमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज हो रहे हैं। मतलब ये है कि हर जगह पे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे इर्द गिर्द जो है वो मौजूद मौजूद है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, अल्कीन एंड अल्काइल रेडिकल। अल्कीन और अल्काइल रेडिकल से रिलेटेड थोड़ी सी पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। उसमें जो है एक सवाल भी आया हुआ है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, गिव एग्जांपल भी दिया आप लोग। और उसके बाद डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स भी है। अब हाइड्रोकार्बन आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जितने भी होते हैं उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन जितने भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें जो है वो कार्बन जो है वो चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाता है, उसको हम सैचुरेटेड कहते हैं। या सैचुरेटेड का मतलब होता है फुली फिल्ड होना। नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर ग्लास में पानी डालें, ठीक है, उसमें नमक डालें और पानी के अंदर नमक डालें, उसको मिक्स करें, जो है नमक जो है मिक्स करते जाए एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे नमक जो है मिक्स नहीं होगा। फिर उसको हीट करें, फिर उसमें नमक डालें, फिर हल होना शुरू होगा। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो हल नहीं होगा। जहाँ पे वो हल नहीं होगा वो पॉइंट जो होगा वो सैचुरेटेड होगा, भरा हुआ होगा, मतलब उसमें मजीद जो है वो नमक ऐड नहीं हो सकता। तो सिमिलर यहाँ पे भी है कि कार्बन जो होगा वो सिंगल बॉन्डेड होगा, वो कम्प्लीटली तौर पे भरा हुआ होगा, कम्प्लीटली तौर पे बॉन्डेड होगा। लेकिन जो अनसैचुरेटेड होता है, जिनमें जो है वो जो भरे हुए नहीं होते, जैसा कि हमारे पास जो है आगे हम देखेंगे अल्कीन जो होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन जो होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये तो दोनों के दोनों जो है वो क्या होते हैं, ये अनसैचुरेटेड होते हैं, लेकिन ये जो होता है ये सैचुरेटेड होता है। तो ये दोनों सवाल भी आ चुके हैं, आप लोगों ने याद रखना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फ़र्क क्या होता है, ये भी सवाल आया हुआ है। तो दोनों में आप लोगों ने देखना है। तो अल्केन जो होते हैं जितने भी वो सारे के सारे क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। और जो हमारे पास होते हैं ये होते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब क्या होता है, पैरा का मतलब होता है लेस
और अफिन का मतलब होता है अफिनिटी। इनकी अफिनिटी का मतलब रिएक्टिविटी, इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, वो कम होती है। अल्केन की रिएक्टिविटी कम होती है, दूसरे के साथ बॉन्ड कम ही बनाते हैं, लेकिन अल्कीन और अल्काइन ज़्यादा बनाते हैं। अल्कीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अल्कीन को जो है वो जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n+2 होता है, और उसमें जो N जो होता है वो क्या होता है, N जो होता है वो कार्बन नंबर होता है। अब कार्बन नंबर जो है, जैसे जैसे कार्बन नंबर चेंज होगा तो उसमें जो है वो क्या होगा, उसमें कार्बन क्या नाम फार्मूला जो होगा उसमें जो चेन होगी कार्बन की वो चेंज होती जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कार्बन 1 है तो हम क्या करेंगे, C × 2 × 1 प्लस उसमें हम 2 कर देंगे, ऐड करेंगे, तो क्या आएगा C1H2 × 2 + 2 कितना आएगा 4। तो देखिए पहले वाले में तो कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो ये वाला जो होगा हमारे पास क्या है, ये अल्कीन है, सिंगल बॉन्डेड है। और अगर हम 2 पुट करते हैं तो हमारे पास C2H2 × 2 + 2 आएगा। तो क्या हमारे पास आएगा C2H, ये 4 + 2 कितना होगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास 6 कार्बन हाइड्रोजन होंगे, तीन तीन क्या नाम है, 4 और 2 6। हमारे पास प्रोपेन है, इसमें 3 4 5 6 7 और ये 8, चार कितना आएगा, 4 + 2 6 आएगा। मिस्टेक हो गई, ये आना था मिस्टेक, ये देखिए मैं आगे वाले को काउंट कर रहा हूँ, ये वाला काउंट होना था 4 2 4 और ये 6। सही हो गया आप। तो ये इस तरह जो है क्या होता है हमारे पास, क्या नाम है, अल्केन जो है उसमें कार्बन चेन जो है वो इंक्रीज हो रही होती है इस फार्मूले के मुताबिक। और एन जो है वो कार्बन चेन जो कहता है कि 1 to 40 होती है, मतलब कार्बन चेन जो है वो चलती जाती है। और अगर हम चेन जो है इसी तरह इंक्रीज होती जाए तो एक होमोलोगस सीरीज बनाती है अल्केन अल्कीन अल्काइन की, तीनों के अलग अलग ग्रुप के साथ। तो वो भी हम देख लेते हैं। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस का मतलब होता है, होमो का मतलब है सेम, लोगस का मतलब है रिलेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, और उनमें ग्रुप्स जो होते हैं उनकी आपस में प्रॉपर्टीज होती है वो एक जैसी होती हैं, और हर ग्रुप जो होता है वो एक होमोलोगस सीरीज बनाता है। कैसे देख लेते हैं, ये 3 ग्रुप हैं, अल्केन अल्कीन और अल्काइन, 3 ग्रुप है अलग अलग से, और तीनों के जो जनरल फार्मूला है जिससे कार्बन चेन इंक्रीज होती है वो ये है कि अल्केन का ये वाला है, अल्कीन का ये, और अल्काइन का ये है। अब इनको जो है इन फार्मूले को पुट करके देखते हैं हमारे पास जो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्कीन अल्काइन की, ये सवाल भी है। अब अल्केन अल्कीन अल्काइन में फ़र्क क्या होता है। अल्केन जो था मैंने आप लोगों को बताया सिंगल बॉन्डेड है, अल्कीन डबल है, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है। अब इन तमाम में जो है वो एक ही फ़र्क होगा, इन तमाम के अंदर जो होगा वो फ़र्क जो होगा वो CH2 का होगा। देखें 2 कार्बन है, 1 कार्बन है, 3 और 2 में से 1 करें तो 1 कार्बन आ गया, 6 और 2 में से 1 निकालें, 6 और 2 में से जो है फ़र्क करें तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन आ गए। सेम यहाँ पे भी है, CH2 का फ़र्क आएगा, यहाँ पे भी सेम है, CH2 का फ़र्क आएगा। बाकी तमाम के साथ भी कंपेयर कर लें, बाकी जितने भी हम सब के साथ कंपेयर कर लें तो हमारे पास जो ग्रुप आएगा फ़र्क आएगा CH2 का आएगा। अब तीनों के अंदर जो है वो CH2 ग्रुप जो है वो कॉमन है। अब चूंकि ये कॉमन है तो ये फंक्शनल ग्रुप है इनका, कॉमन है इनका, और इसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक जैसी होती हैं। और ये जो है ये अपनी होमो इसकी आपस में अपनी होमोलोगस सीरीज है, तमाम का रिलेशन एक जैसा है, होमोलोगस होमो सेम लोगस रिलेशन, आपस में रिलेशन एक जैसा है। तो ये क्या होगा, ये अलग से होमोलोगस सीरीज होगी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग से होंगी, इसकी अलग से होंगी, इसकी अलग से होंगी, लेकिन इनकी आपस में जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। ठीक है। अब इसमें देखते हैं ये हमारे पास होमोलोगस सीरीज जो है वो इसके जो आगे पॉइंट है, ये 2 दफा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुके हैं और 2017 में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुके हैं। तो कहते हैं सक्सेसिव मेंबर, सक्सेसिव का मतलब जुड़े हुए जो आपस में मेंबर है ना, मतलब देखें अभी हमने देखा क्या होता है C2H4 और 2 हमारे पास 6 है, C3H8 आएगा और C4H10 आएगा। तो देखें ये अल्केन है हमारे पास जो है वो कहते हैं कि ये जुड़े हुए सक्सेसिव, ये जुड़े हुए जो आपस में जो मेंबर है सीरीज जो है इनका डिफरेंस जो है वो एक ही यूनिट का है, और यूनिट जो है वो CH2 ग्रुप है। और CH2 ग्रुप जो है इसको नाम देते हैं मिथाइलिन का, ये क्या है मिथाइलिन ग्रुप है। और इसका जो मैस होता है कार्बन जो होता है वो 12 होता है, हाइड्रोजन चूंकि 2 है तो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हमारे पास मैस जो फर्क होता है वो 12 का मैस फर्क होता है इनका। ठीक है। तो ये सीरीज जो होती है वो इस तरह जो है आपस में आगे इंक्रीज होती जाती है, सीरीज जो है वो चलती जाती है। तो इनमें फर्क जो होता है वो क्या होता है CH2 ग्रुप का होता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है जो कहता है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। मैंने अभी पीछे बात बताई, चूंकि तमाम के अंदर कॉमन जो है वो CH2 ग्रुप है तो केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। ठीक है। और इनमें जो कहता है कि देयर इज अ रेगुलर
चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। क्यों? कार्बन चेन अगर बढ़ेगी, कार्बन चेन जो है अगर बढ़ेगी या कम होगी, तो दोनों में जो है वेट का फर्क तो होगा। देखिए ना, अभी हमने 14 मास निकाला है। अगर हमारे पास 2 कार्बन होंगे तो उनकी मास और होगी, अगर 4 होंगे तो उनकी मास और होगी। तो कार्बन चेन बड़ी होगी या कम होगी तो उससे हमारे पास जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होंगी, चेंज होंगी। लेकिन उसके साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं, लेकिन वो भी डिपेंड करते हैं कार्बन के ऊपर। मिसाल के तौर पे ये एक बॉन्ड है, इसको तोड़ना आसान है, या ये 3 बॉन्ड को तोड़ना आसान है। तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है तो ये मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, बॉन्ड ज्यादा होंगे। सिंपल है। और उसके बाद कहते हैं सिमिलर जनरल मेथड से हम तीनों को जो है तीनों जो है उनको प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। अल्केन से बनता है जी अल्काइल। अल्केन जो है हम क्या करते हैं, अल्केन से बनता है अल्काइल। और रेडिकल जो है, रेडिकल का मतलब होता है जिसके ऊपर डॉट हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। ये बात पीछे भी हम पढ़ के आए हैं। हाँ, सवाल भी आ चुका है, व्हाट आर अल्काइल रेडिकल आल्सो देयर जनरल फार्मूला। तो उसके जो है फार्मूला हम देख लेते हैं जी। और ये क्या होते हैं, अल्कीन के डेरिवेटिव होते हैं। मतलब अल्केन में से कोई ना कोई ग्रुप रिप्लेस कर दे तो हमारे पास क्या बन जाता है, अल्काइल रेडिकल बन जाता है। तो यहाँ पे उसने बता भी दिया है, रिमूवल ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन। अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, निकाल लें, और जो बाकी रिमेनिंग ग्रुप होगा उसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और उसको जो है लिखा जाता है ANE, जो लिखा होता है उसके नाम में उसको रिप्लेस कर देता है YL के साथ। कैसे देखते हैं जरा। और उसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 होता है। ये हमारे पास है CH4 ग्रुप, ठीक है। उसमें मीथेन है। अब 4 हाइड्रोजन है, उसमें कहता है कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे। एक हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। जब एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो हमारे पास जहाँ पे ANE होगा वहां पे क्या आ जाएगा, YL आ जाएगा। तो ये वाला जो ग्रुप होगा उसको नाम दे देंगे मिथाइल का। इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, C1H×2 × 1+1। देखिए हाइड्रोजन पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। तो देखिए 3 हाइड्रोजन है इसमें। तो इस तरह ये जो है अपना जनरल फार्मूला भी इसमें सेटिस्फाई करता है। इस तरह हमारे पास जो है वो मीथेन है, उसके बाद है इथेन है। इथेन में हमारे पास 2 कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा है। अगर इसमें जो है क्या कर देते हैं कि एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, तो ANE की जगह पे क्या आ जाएगा, YL आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा। इसी तरह प्रोपाइल आ जाएगा, अगर इसमें जो है हम क्या कर देते हैं, एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देते हैं। तो इस तरह जो है ये क्या बन जाता है, अल्काइल रेडिकल बनते जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी पूरी एक लिस्ट है, देख लें। मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये CH3 ग्रुप जो होगा वो मिथाइल कहलाएगा। और ये उसके बाद है इथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन का निकालेंगे तो इथाइल कहलाएगा। इसी तरह प्रोपेन में से प्रोपाइल। ये देखिए तमाम में से 8 है तो 7 रह गए, 10 है 9 रह गए। इसी तरह से जो है वो क्या होते जाए, कम होते गए, हाइड्रोजन एक एक निकालते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो अल्काइल ग्रुप में तब्दील होता जाएगा। कहते हैं कि बेटर वे जो है अल्काइल रेडिकल का जो हमारे पास प्रोपेन और ब्यूटेन का जो है उसके एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता है। प्रोपेन जो है वो स्ट्रेट चेन है, लेकिन अगर उसमें से जो है वो टर्मिनल हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो वो एन प्रोपाइल बनेगा। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोपेन है। प्रोपेन में से हम क्या कर देते हैं कि हाइड्रोजन निकाल देते हैं। टर्मिनल हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमारे पास जो होगा वो एन प्रोपाइल होगा। देखिए हाइड्रोजन निकाला है तो प्रोपेन की जगह पे क्या आ गया, YL प्रोपाइल आ गया, और ये जो होगा एन प्रोपाइल होगा। लेकिन ये वाला जो होगा हमारे पास जो है वो क्या होगा, इसमें से दरमियान वाले से हमने हाइड्रोजन निकाला इस कार्बन से, तो उसको क्या कहेंगे, आइसो प्रोपाइल। हमेशा याद रखें कि जब भी एक ब्रांच होगी तो हम उसको कहते हैं आइसो, अगर 2 ब्रांच होगी तो हम नियो कहते हैं उसको। तो ये हमारे पास आइसो प्रोपाइल आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक और बात भी याद रखनी है आप लोगों ने, अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर 2 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ हैं तो हम उस कार्बन को क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन कहते हैं। अगर एक हाइड्रोजन है उस कार्बन के साथ तो उसको सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो उसको हम टर्शियरी कार्बन कहते हैं। याद रखने का आसान तरीका। तो देखिए इसमें जो है वो क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, एन प्रोपाइल आइसो प्रोपाइल का जो क्वेश्चन है 2015 में आ चुका है। ये दोनों बताने आप लोगों ने फॉर्मूला कंप्लीट लिखना है। अब उसके बाद जी हमारे पास जो है वो कहता है ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में भी सेम प्रोसेस हो रहा है कि अगर हम टर्मिनल निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ब्यूटाइल बन जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, दरमियान से निकालते हैं, तो हमारे पास जो है सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा। सेकेंडरी क्यों होगा, सेकेंडरी इस वजह से होगा क्योंकि देखें मैंने आप लोगों को बताया, अगर किसी कार्बन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। इसीलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे। ब्यूटाइल का मतलब है कि उसके पास 4 कार्बन है। ये देखें ब्यूटा का मतलब है 4, ANE का मतलब है उसमें तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड है।
इसी तरह प्रोपेन में भी ऐसे ही होता है। प्रोपेन के प्रो का मतलब होता है तीन, और ए एन ई का मतलब होता है सिंगल बॉन्डेड है। तो इसमें देखिए नेक्स्ट एग्जांपल भी है। कहते हैं कि अब आइसोब्यूटेन है। अब आइसोब्यूटेन जो है उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल बन जाएगा। सिंगल एक हाइड्रोजन निकाला उसमें से, और अगर हम एक हाइड्रोजन यहाँ से ये वाला निकाल लें तो हमारे पास जो है वो इस कार्बन पास कोई हाइड्रोजन नहीं बचेगा। जब कोई हाइड्रोजन नहीं बचेगा तो वो क्या बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल बन जाएगा। तो ये भी इस तरह भी हमारे पास जो होता है वो क्या होता है कि ये ग्रुप भी मौजूद होते हैं। तो अगर आप लोगों को लेक्चर की समझ आई हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ।